चाइना जो है अपनी पकड़ अक्साई चिन के इलाके में जोर से बढ़ाता जा रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि चाइना किसी मूड में नहीं है शायद भारत से अपने रिश्तों को कुछ ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। चाइना का जो रवैया, ओवरऑल रवैया भारत के प्रति है, वो एक तरह से यही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, इसको फ्रोजन ही रखना है और बढ़ाते ही जाना है। चाइना इलीगली ऑक्यूपाइज अक्साई चिन एंड दैट इंडिया अपोजेस। चाइना जो है अपनी पकड़ अक्साई चिन के इलाके में जोर से बढ़ाता जा रहा है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है। होतन प्रीफेक्चर जो है ये शिनजियांग प्रोविंस में है। इस प्रीफेक्चर में होतन में करीब 7 काउंटीज हैं ऑलरेडी, अब 2 और बना दी गई हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग इलाका उसके कंट्रोल में है अक्साई चिन, उसी में रीअरेंजमेंट कर रहे हैं एक तरह से। तो 7 से बढ़ा के 2 बढ़ा दी हैं, तो उन हर एक काउंटी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनेगा। तो बेसिक बात है कि चाइना इस इलाके में अपनी पकड़ और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। ऑल्सो ये इंडिकेट करता है कि चाइना किसी मूड में नहीं है शायद भारत से अपने रिश्तों को कुछ ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, एलएसी पे, गलवान पे फिलहाल के लिए कुछ थोड़ा थॉ हुआ है, परंतु उसके अलावा चाइना का जो रवैया, ओवरऑल रवैया भारत के प्रति है, वो एक तरह से यही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, इसको फ्रोजन ही रखना है और बढ़ाते ही जाना है चाहे, पर इस पे कोई रिलीफ नहीं हमें दिखती अभी। भारत ने जो डेफिनेटली विरोध एक्सप्रेस करा है चाइना की इस स्ट्रैटेजी पे, इस चाल पे, परंतु चाइना अपने बिहेवियर से बाज नहीं आता। परंतु डेफिनेटली फ्यूचर में इसका असर यह पड़ेगा कि जो हमारी बायलैटरल डिस्कशंस हो रही हैं ओवरऑल चाइना के साथ, राइट, उनमें ये टॉपिक भी रेस होगा भारत द्वारा। एंड ये एक तरह से भारत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उसको बढ़ा रहा है। हमारे ऑलरेडी एलएसी पर हैं, हमारी अक्साई चिन पे ओवरऑल हैं, अब उसके अंदर इन्होंने अपना काउंटीज बनाए जा रहे हैं। तो हम इन चीजों को लेकर के डेफिनेटली अपना एक्सप्रेशन देंगे। एट द सेम टाइम हमें कुछ पुशबैक भी करना होगा चाइना को, और वो हम कर रहे हैं। स्ट्रांगली इस स्टेटमेंट का काउंटर कर रहे हैं जो डेवलपमेंट चाइना कर रहा है। फिलहाल के लिए अमेरिका से भारत पुशबैक ऐसे ही करेगा। सर, योर रिएक्शन ऑन इन न्यू काउंटीज इन होतन प्रीफेक्चर? See, the Hotan prefecture already occupies part of Aksai Chin, more or less all of it, about 38,000 square kilometers that is there, right? Now, through this 2 counties, what China has done has in a way reorganized the administration of the Hotan prefecture. They had 7 counties before, they've added 2 more or rearranged, redistributed. Now, what that means is that China is tightening its administrative control on this region. And of course, in real estate, possession is 100% possession, right? So China is moving to that philosophy that it will make sure and freeze its ownership and control of this region of Aksai Chin, which it illegally occupies. India already protested on the matter. See, the future impact will be that it will add to the existing disputes that India has with China. We already have disputes along the LAC. We have disputes on the Tawang region. We don't. It's China which has a dispute with us there. And of course, we dispute the occupation of Aksai Chin. What this will do is that it will create more irritants for India to push back with respect to China. We have strongly, negated. We've taken no regard of this. I mean, whatever they're doing, they may keep doing, but the fundamental fact is that China illegally occupies Aksai Chin, and that India opposes. So this topic would add to a series of irritants in India-China relations going forward. सर, चाइना के एक डैम जो कि यारलंग सैंगपो रिवर पर है, वहाँ एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है जिसको लेकर जो इसके इम्पैक्ट ब्रह्मपुत्र रिवर पर होंगे उसको लेकर भी भारत ने अपना कंसर्न दिखाया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस डैम को लेकर के तो हमें बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है। ये जो डैम बन रहा है, जो रिवर यारलंग सांपो कहते हैं, ये ब्रह्मपुत्रा है, जिसको हम भारत में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, तिब्बत में वो नाम है उसका। इस पे हाइड्रो डैम बन रहा है और ये इतना बड़ा डैम बन रहा है कि दुनिया का लार्जेस्ट इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। इसको बनाने की कीमत करीब 15 लाख करोड़ रहेगी। इससे जो बिजली जनरेट होगी वो 300 मिलियन किलोवाट आवर्स, करीब
3 लाख गीगावाट बहुत बड़ी होती है। और अभी तक दुनिया का जो सबसे बड़ा इस तरह का प्रोजेक्ट था, 3 गॉर्जेस डैम जो चाइना ने बनाया था, वो डैम इतना बड़ा है कि आसमान नहीं, मून से वो दिखता है, उस स्पेस से उसकी आउटलाइन दिखती है, इतना बड़ा डैम है वो। ये डैम उससे भी बड़ा बनेगा। तो खतरा ये है इस डैम को लेके। अव्वल तो पहली बात है कि चाइना पानी को डाइवर्ट कर लेगा, जिसके चलते हमारे यहाँ असम, अरुणाचल में ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के पानी को लेकर के कमी हो सकती है। इरिगेशन के लिए पानी कम हुआ तो हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको पानी कम मिल सकता है। तो एक तो ये हमें भारी नुकसान हो सकता है कि इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए हमारा पानी कम हो जाए, क्योंकि चाइना पे डैम है तो वो कंट्रोल करेगा पानी का फ्लो। दूसरा बड़ा खतरा जो भारत को इसका है, बहुत बड़ा खतरा है, वो है सीज्मोलॉजिकल। इतनी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन होगी तो इसके चलते पृथ्वी और रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे इफेक्ट होती हैं, जिनके चलते, और इतना सारा पानी, इतना वजन का पानी अगर ब्लॉक होता है तो अर्थक्वेक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अर्थक्वेक आ सकते हैं, और अर्थक्वेक आए तो डैम टूट भी सकता है, और अगर डैम बर्स्ट हुआ तो इतनी बड़ी फ्लडिंग हो जाएगी इस इलाके में कि प्रलय जैसी फ्लडिंग हो जाएगी। तो ये खतरे हैं हमें। कोई रास्ता भारत के पास? इसका रास्ता हमारे पास वही है, वापस चाइना के साथ एंगेज करना और चाइना के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना। कि और ये कन्वेंशन होता है देशों के बीच में कि दोनों देश पानी की कितनी डेप्थ है, कितना वॉल्यूम है, इस तरह का डेटा शेयर करते हैं। तो हम चाइना से वो डेटा मांग सकते हैं, और हम ऑलरेडी मांग भी रहे हैं। वो डेटा हमारे पास होगा, अगर सच डेटा वो हमें देते हैं तो हमें अंदाजा लग सकता है कि कितना बड़ा ये पूरा प्रोजेक्ट है और कितना खतरा हमें पैदा हो सकता है। उस खतरे के लिए हम कुछ तैयारियां कर सकते हैं, और उस डेटा को देख करके हम चाइना से काउंटर कर सकते हैं कि नहीं, आप इतना पानी तो रिलीज करो ताकि हमारी इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की किल्लत ना हो। तो इस तरह की चीजों का मेथड हो सकता है। कोई मैकेनिज्म भी बन सकता है हमारा चाइना के साथ। आई थिंक 2003 और 2013 में ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर शेयरिंग पे एमओयू और एग्रीमेंट भी है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर किया जा सकता है। इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं भारत के पास। On the China's dam on Yarlung Sengpo River, India already concerned about the Brahmaputra. See, India is rightfully and highly concerned about this dam on the river Yarlang Sangpo, which in India is, we call it the Brahmaputra River. This is a huge project. It has massive implications for, environment, the soil. It has massive implications for the amount of waters we get into Arunachal and Assam. See, normally there are agreements between upper riparian countries and downstream riparian. We are downstream. The river is flowing down towards us, right? So there's a convention of sharing data. There's a convention of sharing the concerns of both sides, the upper and the downstream, so that there is equity. Now, in this matter, this dam is so big, it's going to cost around $140 billion, which is around, let's say, 15 lakh crore Indian rupees. It is bigger than the Three Gorges Dam, which so far has been the largest dam of its kind, a series of dams, which is visible from high above in space also. So this will be bigger than that, and it's supposed to generate, I think, around 300 million kilowatt hours, which is like maybe 300,000 gigawatt, which is a huge capacity. Now, a dam of this size has various problems for India. One, China will and could control the flow of water. We may get less water for drinking water and irrigation both, right? Because China will use the water for irrigation and drinking, which could be reducing the flows to us. That is one big danger, worry. The second worry is that a project of such size and infrastructure will definitely have an impact on the underlying soil and the rocks and the terrain, which could unsettle some of the ecology, some of the seismology, which could end up even causing earthquakes, right? And if an earthquake happens, God forbid, the dam could break also. If a dam breaks, earthquake itself will have major damage and repercussions for India, right? And the people in this region. Separately, if for some other reason the dam breaks or gives way, then the flood will be like, will be huge floods all across
our northeast, Arunachal, Assam especially, and even Bangladesh. So these are the worries we have with this dam. When we expect any solution regarding? The solution way ahead in this is, of course, as to responsible upper and downstream riparian countries, we should be sharing hydrological data, which India has been asking, so that we know that how much water is being stored or retained by these dams and how much is the flow and other related data. That is normal code of sharing which should be adhered to. We hope China is transparent and gives us truthful data. That is one. Second, yes, we will also, of course, emphasize upon China that it should not divert more water away for its own irrigation and drinking purposes. That puts India at a loss, and even Bangladesh at a loss, because both these downstream countries, need the water feed comes from there. So these are some concerns that India would have with this project.